बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 212 और 233 के चैप्टर नंबर 7 और मैथ 212 के चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम 5वें से स्टार्ट करके 8वें तक क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है -2 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे इंटीग्रल -2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जदर खत्म कर देंगे इसका। पहले क्या कर देंगे, इसका जदर खत्म करेंगे, हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये वैल्यू जो है इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो माइनस एक्स की ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर जो नीचे प्लस थी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 1/2। और ये वाली वैल्यू जो -2, इसको हम आगे लिख लेंगे। ये नीचे से ऊपर लेके जाने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन को बगौर देखें तो ये हमारे पास रकम है, ये इसकी पावर है, और इस रकम का ये डेरिवेटिव बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रकम लेते हैं फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ एक्स डैश। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, -2x। 4 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगी, इसकी पावर 2 शुरू में आएगी, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगा, और ये वाला माइनस शुरू में आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू देखें और ये वाली वैल्यू देखें, यहाँ पे भी -2 डेरिवेटिव आ रहा है, ये भी -2 डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो ये रकम, पावर और डेरिवेटिव, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फंक्शन की पावर और आगे इसका डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन की पावर और आगे इसका डेरिवेटिव। तो इसका क्या फार्मूला बंद होता है, ये जो रकम है ये फंक्शन, इसकी पावर में 1 प्लस वही बटे में प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आएगा फार्मूला लगेगा। तो ये फंक्शन, ये पावर और ये इसका डेरिवेटिव, तो हम लोग डेरिवेटिव ये खत्म कर देते हैं, सिर्फ ये रकम लेते होते हैं, और जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, और ये जो पावर यहां पे बनती है वही हम लोग बटे में लेते हैं प्लस सी। तो ये 1/2 में 1 जमा करेंगे, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, बटे में भी 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू। अब ये बटे में 1/2 आ रहा है, इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1, और ये वाली वैल्यू जो है इसकी पावर कितनी आ रही है, 1/2। 1/2 पावर आ रही हो तो इसको हम कर देते हैं जजर, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड इंटीग्रल 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को अगर गौर देखें तो यहाँ पे पावर बन रही है ये वाली स्क्वायर, तो इसका फार्मूला अपन हो सकता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो इसका फार्मूला अपन कर देंगे, ये a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर जमा 3/x की 2 का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे 1 आ जाएगा और b की जगह पे आ जाएगा 3/x स्क्वायर डी एक्स। ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab फार्मूला आ जाएगा। अब इंटीग्रल ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और x की 2 इसकी पावर 2 बार कितनी हो जाएगी, 4, x की पावर 4 हो जाएगी। और आगे ये 2 को 1 से 2 1 बार 2,
और 2 3 बार 6 और बटे में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रल 1 जमा 9, ये एक्स की 4 नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर जाके ये पावर माइनस हो जाएगी इसकी 4, और ये जमा 6, ये एक्स नीचे से ऊपर जाके -2 हो जाएगी डी एक्स। ये जी यहाँ तक हमने वैल्यू को सिंपलीफाई किया है। आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। एक्स की 1 की इंटीग्रेशन होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स, क्या होती है एक्स, 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स। तो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन हम ले लेंगे एक्स जमा 9 एक्स की, ये -4 में क्या करना है, एक ऐड करना है। इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, एक ऐड, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर बटे में लेंगे, जमा 6 एक्स की -2 जमा 1 -2 जमा 1 प्लस सी, -2 में भी एक जमा कर देंगे, वही पावर बटे में। तो ये -x जमा 9, ये x की 4 में से एक, 4 में एक जमा करेंगे -3 बटे में भी -3 जमा 6, यहाँ पे 2 में से एक निकालें -1 बटे में भी -1 प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे इसको आगे हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x वैसे आ जाएगा, ये जमा 9 ऊपर आ जाएगा, ये -3 है, और ये पावर जो माइनस की है बटे में आके क्या हो जाएगी -3, ये पावर जो बटे में आके प्लस हो जाएगी। ऊपर पावर माइनस की 3 थी, बटे में आके प्लस हो गई। आगे ये जमा 6, ये माइनस नीचे वाली जो भी वैसे ही रहने देते हैं, ये जमा का 6 वैसे ऊपर आ जाएगा -1, और ये पावर एक्स की पावर -1 जो ऊपर थी बटे में आके प्लस हो जाएगी, प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ये माइनस जमा से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, और ये 3 एक बार 3 3 3 बार 9, तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा 3 बटा नीचे ये वाला एक्स की 3। यहाँ पे ये वाला माइनस जमा से मल्टीप्लाई आगे माइनस हो जाएगा 6 बटा एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी x ओवर a प्लस एक्स डी एक्स, एक्स ओवर a प्लस एक्स डी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म में, मतलब जितना वेरिएबल ऊपर है उतना ही वेरिएबल नीचे है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका इसमें से ये है, हम इनको डिवाइड करके प्रॉपर फॉर्म में ले आए, मतलब कि ऊपर एक्स की पावर खत्म कर दें या छोटी कर दें। तो दूसरा तरीका कार जो ये है वो ये है, दूसरा तरीका आसान है, वो हम करते हैं। दूसरे तरीके में हम लोगों ने क्या करना है, सेम नीचे वाली वैल्यू जो है ना a प्लस एक्स, ये हमने कर लेनी है। क्या कर लेनी है, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। तो क्या करेंगे हम, इसमें खुद से a के जमा कर देंगे ऊपर, और a के माइनस कर देंगे, बटे वाला a प्लस एक्स वैसे ही आने देंगे। क्या करेंगे, खुद से ये एक प्लस a कर देंगे और एक ही माइनस कर देंगे, एक a प्लस और एक माइनस। ठीक है जी। करने के बाद हम क्या करेंगे, ये a प्लस एक्स को एक ब्रैकेट में अलग कर लेंगे, प्लस एक्स डी एक्स, और ये जो a है इसको अलग कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू जो इसकी भी है और इसकी भी, इसके नीचे a प्लस एक्स ओवर a प्लस एक्स माइनस a ओवर a प्लस एक्स डी एक्स, इसके नीचे इसको अलग कर देंगे, इसके नीचे अलग कर देंगे। करने के बाद अब इन दोनों वैल्यूज को नीचे और ऊपर वाली को देखें सेम है, ये कट जाएंगी, इनका आ जाएगा 1, और ये माइनस a को साइड पे कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर a प्लस एक्स डी एक्स, ये कट के 1 आ गया, इस a को साइड पे कर लिया, ये a प्लस एक्स। अब मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया, अगर आप लोगों ने फार्मूला वीडियो देखी हुई है तो
नीचे रकम हो ऊपर उसी रकम का डेरिवेटिव हो, तो जवाब क्या आता है, लॉग रकम प्लस सी। जवाब क्या आता है, लॉग रकम प्लस सी। नीचे रकम हो ऊपर उसी रकम का डेरिवेटिव हो, तो जवाब आता है लॉग रकम प्लस सी। अब ये हमारे पास नीचे जो है इसको, ये रकम है हमारे पास, फंक्शन है ए प्लस एक्स, और डेरिवेटिव इसका ए कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो यहाँ पे नीचे रकम यही मौजूद है और ऊपर डेरिवेटिव क्या है 1, नीचे रकम ऊपर डेरिवेटिव, तो जवाब क्या आता है, लॉग रकम प्लस सी। तो ये यहाँ पे अकेले एक्स का आप लोगों को पता है, अकेले 1 का, अकेला 1 जो है इसका इंटीग्रेशन एक्स आती है, ये वाला ए जो है ये साइड पे पड़ा है ऐसे ही आ जाएगा, ये नीचे रकम ऊपर रकम का इसी का डेरिवेटिव, तो जवाब आ जाएगा लॉग रकम ये ए प्लस एक्स प्लस सी। रकम के तौर पे हमारे पास क्या मौजूद है, ए प्लस एक्स, ये इस तरह ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इंटीग्रल 8 2x प्लस 1 सारे की पावर 3 dx। ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इसको जी करते हैं हम लोग, 8 को बाहर निकाल लेंगे, ये वाला 8 जो है इसको बाहर निकाल लेंगे, 2x प्लस 1 ये 3, और यहाँ पे क्या रख लेंगे 1। अब ये भी वही फंक्शन वाला फार्मूला लगेगा, इंटीग्रल ये फंक्शन ऊपर पावर आगे उसी रकम का डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में एक प्लस बटे में भी वही पावर ये, तो ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जार 2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो हम ये 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फंक्शन, ये पावर, ये डेरिवेटिव, ये वाला फार्मूला बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 4 8 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, ये 2x प्लस 1 इसकी पावर में 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस सी। जब आप लोगों ने बच्चों ये रकम में की पावर में एक प्लस करना है, तब आप लोगों ने डेरिवेटिव को खत्म कर देना, ये वाला वैल्यू जो है ये हिस्सा खत्म कर देना, इसको दोबारा नहीं लिखना, साथ सिर्फ ये लिखना है और साथ पावर में एक प्लस करना, वही बटे में। तो ये 4, ये 2x जमा 1, ये 3 और 1 4 ऊपर पावर हो जाएगी, बटे में भी 4 प्लस सी, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2x जमा 1 सारे की पावर 4 प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो ये अगले 4 पार्ट जो हैं ये भी कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले जो 3 पार्ट रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ लग रही होगी। अगर किसी जगह पे आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं लग रही तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया गया होता है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी मसले मसाइल होंगे वो क्लियर करा सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।